जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, इस क्लास में आपको परसेंटेज में जीरो से हीरो बनाया जाएगा या मैथ का कोई भी चैप्टर हो। आज पहला दिन है, आपको मैथ में जीरो से हीरो बना दूंगा, स्टूडेंट से टीचर बना दूंगा। पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मैं आपको बेसिक से चलूँगा, जीरो से चलूँगा और लास्ट पॉइंट तक पहुंचूंगा। कैसे ट्रिक बनाई जाती है, पहले जीरो से चलूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट धीरे 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 करके उस टॉप लेवल मैथ तक पहुंचूंगा जहां से क्या है ट्रिक बनती है। तो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, दोनों को एक साथ लेके चलूँगा और एग्जाम में पैटर्न कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। अक्सर लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, पर मैं नंबर सिस्टम से शुरू नहीं करता हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ आपका परसेंटेज, जो कि लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है कि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। ये अकेले नहीं आता, इसके साथ प्रॉफिट ऑन एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर में लाके आजकल तो परसेंटेज का क्या हो रखा है, बोलबाला हो रखा है। ठीक है, ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन परसेंटेज से उठाता है, उसमें कई टॉपिक मिला के परसेंटेज बना देता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा। और दूसरा क्या, आप मेरे पर विश्वास रखिएगा कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन लेने की ट्रिक क्या होती है। मैथ तो सभी पढ़ते हैं, पर ऐसी मैथ आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। अब ये मत सोचिएगा मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक के क्वेश्चन जब आपको सॉल्व कराऊंगा बोलेगा हाँ ये बेसिक का क्वेश्चन है, आप लोग उसी में धराशायी हो जाओगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आपको परसेंटेज टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। तो पहले आप लोग जानिएगा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है जी, तो परसेंटेज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ परसेंटेज होता है क्या एक्चुअली। परसेंट मतलब सेंट में, पर मीन्स क्या होता है प्रत्येक में, सेंट मीन्स क्या होता है 100। 100 में जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक है, 100 में जितनी वैल्यू होती है उसको परसेंटेज बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि 100 में से 10, तो 10 का ये कितना हो गया, 10% हो गया। 100 में से जो वैल्यू होगी उसको परसेंटेज बोलते हैं, उसका नाम ये सेंट मीन्स 100 और पर मीन्स पर, तो परसेंटेज की जो 100 की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। जैसा कि हिंदी में देखो प्रतिशतता, सत्ता मीन्स क्या होता है 100, सत्ता मीन्स क्या होता है 100, और प्रति मीन्स प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। ऐसे परसेंट 100 में जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। परसेंटेज से हमारा तात्पर्य क्या है, परसेंटेज किसको कहा जाता है, 100 में से जो वैल्यू होती है, 100 में से जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ये जो क्लास है हमारी बाइलिंगुअल चलेगी। वैसे जो हिंदी भाषी है जिनको कि इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो तो उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होने वाली है। बाकी आगे चर्चा में शुरू करता हूँ, इससे पहले आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली क्लासें ऐसे से मिलती रहें। तो ये क्या होता है, परसेंटेज जो अरिथमेटिक की जान होती है, क्या होती है, परसेंटेज जो है अरिथमेटिक की क्या है, जान है। क्या है, परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते जी। यदि आपको सरकारी नौकरी पाना है तो परसेंटेज से तो आप नहीं भाग सकते, और जो परसेंटेज से भागना चाहेगा वो गवर्नमेंट जॉब क्या है, नहीं ले पाएगा, वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा। जो परसेंटेज से भागेगा वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा। तो मैं आज आपको मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना सिखाऊंगा कि मैथ से लड़ा कैसे जाता है और मैथ कैसे सीखी जाती है, मैथ से लड़ा कैसे जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, अब सीधा टॉपिक पर चलते हैं। बातचीत हो गया कि कैसे मैथ से लड़ा जाता है, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है, ये सब मैंने चर्चा कर ली। मान लीजिए परसेंटेज की आपको डिफिनीशन पता हो गई, सब कुछ पता हो गया। कोई वैल्यू दी है ए, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और एक होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। मतलब कि मान लीजिए, पहले मैं समझा देता हूँ, कोई वैल्यू ए दी गई है, ए परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझे। यदि कोई वैल्यू ऐसी लिखी है, या मान लीजिए 10% लिखा है, इसका मतलब आप लोग क्या समझे, आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत होगा, तो इसका मतलब क्या समझे कि ए परसेंटेज लिखा है या ए 10% लिखा है, इसका मतलब क्या समझे।
तो मैंने आपको डिफिनीशन में मतलब बताया था, इसका मतलब ये क्या हुआ, परसेंटेज मतलब 100 हो गया कि 100 में से जो ये वैल्यू है, 100 में से जो ये वैल्यू है वो क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। 100 में से जो ये वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कहा जाता है। 100 में से जो ये वैल्यू है तो क्या है, 100 में से जितनी वैल्यू होती है उसको परसेंटेज में 2-3 चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप सीख लो। वही चीज़ें मैं आपको इस जो आज वाला पीरियड है, इस पीरियड में मैं आपको क्या करूँगा, बेसिक से आपको दिमाग में जोर डालना है। कहाँ डाल जाना, दिमाग में, कि कैसे चीज़ें हो रही है। जो चीज़, जो वैल्यू होती है, जो प्राप्त होती है, 100 में जितनी वैल्यू होती है, 100 में जितनी वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है, ऊपर। ये गांठ बांध कर लिख लीजिए, जो वैल्यू होती है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और जो टोटल वैल्यू होती है हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 100 हमेशा क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का चिन्ह लगा है तो क्या हो गया, 100 नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए परसेंटेज का मतलब हो गया A/100, मतलब कि 100 में से ए की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 100 में से ए वैल्यू है। 100 में कुछ भाग ए है, टोटल 100 वैल्यू है। अब 10% का मतलब हो गया 10/100, मतलब 100 में से 10 की वैल्यू क्या हो गया, 10% है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। बस ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट जिसने समझ लिया, ये मान के चलिए 50% उसको परसेंटेज आ गया। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 में से 100 में से 10 जो वैल्यू है वो क्या है, 10% बना। ठीक है, 100 में से ये वैल्यू और A% मतलब हुआ 100 में से ए की वैल्यू, जो ए वैल्यू है वो क्या हुआ, परसेंटेज हुआ। ये चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये किस में लिखा है, परसेंटेज में, ये किस में लिखा है, परसेंट में, और ये किस में लिखा है, ये लिखा है आपका भिन्न में। ये किस में लिखा है जी, भिन्न में। ये 2 चीज़ें समझना है बस, ये परसेंटेज में लिखा है, ये भिन्न में लिखा है। अब एक चीज़ हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे परसेंटेज से भिन्न कैसे बदलने हैं। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, परसेंट से, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परसेंट से भिन्न में बदलना। सिर्फ आपको 2 चीज़ें सीखना है, 2 चीज़ों में परसेंटेज आपका 95% क्लियर हो जाएगा। परसेंट से भिन्न में बदलना, ये चीज़ आप क्या है, परसेंटेज लिखी है, और नंबर 2 नंबर रहेगा, बस 2 ही चीज़ें आपको सिखाऊंगा, परसेंटेज आपका पूरा क्लियर। भिन्न से, भिन्न मतलब क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इंग्लिश वाले भी समझ ले, नहीं बोलेंगे आप हिंदी में पूरा मार रहे हो। फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना। तो ये 2 चीज़ें केवल मैं आपको सिखाऊंगा, परसेंटेज से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, 2 चीज़ें आपने सीख लिया तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा फंडा क्लियर हो। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताया इतना आप नोट कर लो पहले। ये हो गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे कोई हाउ टू कन्वर्ट, पहले मैं सिखाऊंगा आपको परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा परसेंटेज से भिन्न में बदलना। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखो आप, परसेंटेज से ये कम हो गया है, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। पहले हम क्या सीखेंगे, परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीखेंगे, उसके बाद भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। तो पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। कोई वैल्यू जैसे दी गई है, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था 10%, 10% आपको लिख के दिखाया था। 10% का मतलब क्या हुआ, जब परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, जो 100 होता है वो हमेशा नीचे आता है। जब परसेंटेज से, लिख लीजिएगा, जब परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग दिया जाता है, मतलब 100 से भाग दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो हमेशा 100 से भाग दिया जाता है, वही क्या होता है, भिन्न होता है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो परसेंटेज से मैंने भिन्न में बदल दिया। कोई वैल्यू लिखी 20%, 20% मतलब क्या हुआ, 20/10
100। परसेंटेज से जब भिन्न में बदलेंगे तो ये वाला जो सिंबल है वो कहाँ चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। मान लो 50% आपने लिखा, 50% का मतलब क्या, 50 नीचे कितना आएगा, हमेशा 100 से भाग दिया जाता है भिन्न बदलने के लिए। तो क्या हो गया 1/2 हो गया। मान लीजिए कोई वैल्यू लिखी है 25%, तो 25% आप लिखो। अब आप निकालना सीख गए, 25 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। मान लीजिए कोई वैल्यू लिखी है 16 सही 2/3। अब कैसे क्या करोगे, 16 सही 2/3 परसेंटेज लिखा है, इसको क्या करोगे अब बताइएगा। आप फंस रहे होगे, अब ये कितनी वैल्यू लिखी है, अब इतना तो आगा था 16 × 48 2 50/3। क्या हो गया, ये इतनी वैल्यू हो गई 50/3। और क्या मैंने बोला 100 से भाग दिया जाता है, तो 100 से भाग दोगे तो 100 इधर ही आएगा, ये 2 बार जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/6। ऐसे ऐसे क्या करना है आपको 100 तक याद करना है। 100 तक याद नहीं करना है, 100% तक याद करना है। तो 1 से 20 तक जो होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन आपको याद करना है। ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, वो वैल्यू याद करना। अब दूसरी पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, इसमें एक पॉइंट जोड़ लिएगा। जब क्या होता है, जब नोट में लिखिएगा, जब परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं तो 100 से हमेशा क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। 100 से हमेशा भाग करते हैं, ये नोट कर लो। जब क्या है परसेंटेज से भिन्न में बदला जाता है तो क्या करते हैं, हमेशा भाग करेंगे। ये आप नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया परसेंटेज से भिन्न बदलना। अब दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा भिन्न से परसेंटेज में बदलना। क्या रहेगा, भिन्न से परसेंटेज में बदलना। आप देखिएगा भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई भिन्न लिखी है 1/, मान लीजिए 50 लिखी है, इसको क्या करना है परसेंटेज में बदलना। जब भी परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। उसमें क्या करते थे, उल्टा करना है, उसमें भाग करते थे और परसेंटेज हटा देते थे। इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे और क्या करेंगे परसेंटेज का सिंबल लगा दे देंगे। तो भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए पहले आपको नोट दिखा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिखो जब भिन्न से परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ये क्या हो गया, नोट हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने दो ही पॉइंट आपको पूरे परसेंटेज में सीखना है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी परसेंट से या भिन्न से परसेंट में बदलेंगे तब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे उस पर परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे 1/50 है, 1/50 आप लिखोगे, ठीक है। आज एडजस्ट कर लीजिएगा, मार्कर थोड़ा फिनिश हो रखा है तो कम चल रहा है, कल से आपको सही से मिलेगा, ठीक है। 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद करेंगे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। तो कितना हो गया, अब इसमें 100 का गुणा करोगे तो कितना हो गया 2, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कितना हो गया 2% हो गया। कितना परसेंट हो गया, ये आपका 2% हो गया, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि आपका 100%, पहले मैं छोटे से वैल्यू लेता हूँ कि 100% मान लीजिए आपका लिखा है, ठीक है। आपका लिखा 1%, 1% क्या होती है, वैल्यू पूरी होती है। तो इसमें आप क्या करोगे 100 का गुणा करोगे और क्या करोगे 1/1 लिखा हुआ है। अब इसको किस पे बदलना है आपको, परसेंटेज में। 1/1 इंटू क्या बने बोला 100 और परसेंटेज का सिंबल बनाएंगे तो कितना हो गया 100% हो गया।
कोई वैल्यू लिखी है 1/2, तो 1/2 को कैसे करोगे, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू लिखते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। तो 2 कितना हो गया 50, तो कितना हो जाएगा ये 50%। काटोगे 50 आएगा इधर, तो 50%। मान लीजिए 1/4 लिखा है, तो 1/4 को आप किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। ये भिन्न की वैल्यू लिखी है, ये परसेंटेज की। 1/4 को आप कन्वर्ट करो, 1/4 इंटू क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। तो कितना हो गया, काटोगे तो 25 आया, तो कितना हो गया 25%। हमारे हिसाब में आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा पहले। और जो आपको मैंने पॉइंट लिखा है 2 नोट, उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि कैसे जब भिन्न से परसेंट में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। जब क्या परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तब क्या करते हैं, उसका जो उसके नीचे 100 आ जाता है और परसेंटेज का सिंबल हट जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें नोट कर लो। अब मैं आपको क्या करेंगे, 1 से 20 तक फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप कल की क्लास में याद करके आ जाइएगा, जिससे आपको सावधानियां होगी। मैं कोई वैल्यू लिखूंगा, आपको ये ना रहे, आप खुद ही पहले क्या कीजिएगा, 1 से 20 तक का जो फ्रैक्शन है उसको आप कन्वर्ट करिएगा एक पेपर पर और लिख लीजिएगा। सुविधा के लिए मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, पर इसके भरोसे में खुद आप निकालिएगा। ठीक है, मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, कितना 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 2 दिन में 1 दिन में याद कर लो। आप 10 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। परसेंटेज का खल्लास हो जाएगा। आज के बाद परसेंटेज आप 1 पॉइंट में दोगे आंसर। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज में वैल्यू लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। भिन्न से, ये भिन्न वैल्यू भिन्न से परसेंटेज का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये टेबल ज़रूर याद करना है, तभी परसेंटेज आप एकदम मुंह में एक लाइन भी नहीं बोलता हूँ, 1 लाइन का चौथा जो होता है ना, उसी में आंसर आप दोगे। ठीक है, तो 1/1 का कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%। आप निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा, आप निकाल के देखिएगा जैसे मैंने बताया है। 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 1/6 आपका होता है 16 सही 2/3%। अब इसको निकालिए ज़रूरगा, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया है कि हवा में लिख रहा हूँ, आप पक्का निकालिएगा। 1/7 होता है 14 सही 2/3, 1 क्या आया 7 आया, तो ये होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, कितना होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%, कितना होता है 12 सही 1/2%। 1/9 जो होता है आपका 11 सही 1/9%, कितना होता है 11 सही 1/9%। 1/10 होता है आपका 10%। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1 से 10 तक। ठीक है, अब 1 से 11 से 20 तक मैं इस तरफ आपको लिख देता हूँ। ठीक है, 1/11 कितना होगा 9 सही 1/11%। ऐसे आप 20 तक आपको क्या याद करना है। याद करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो फ्रैक्शन में हल करूँगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो 1/12 की वैल्यू रहेगी 8 सही 1/3%। 1/13 की वैल्यू रहेगी आपको 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू जो रहेगी 1/14 की वैल्यू जो रहेगी 7 सही 1/7%। 1/15 की वैल्यू क्या होगी 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू क्या रहेगी 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू क्या रहेगी 5 सही 15 क्या होगा 17%। 1/18 की वैल्यू रहेगी 5 सही 5/9%। 1/19 की वैल्यू रहेगी 5 सही 5/19%। 1/20 की वैल्यू रहेगी 5%।
ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको ये पूरी वैल्यू क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब जैसे कोई वैल्यू आपको ऐसे जो आ रहा है कोई समझ में, जैसे 1/14 की वैल्यू है, 1/14 की वैल्यू कैसे निकली है, 1/14 की वैल्यू देख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1/14 की वैल्यू मैंने लिखा 7 सही 1/7%। ये आया कैसे, तो 1/14 जो है, आप देखिएगा मैंने कहा फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 100 का मल्टीपल करोगे, उसके बाद परसेंटेज लगाओगे। सारा ऐसे ही निकाला है, ऐसे ही आपको निकालना है। 1/14 इंटू 100 हो गया, तो इसमें कितना आ जाएगा 50/7। तो क्या होगा परसेंटेज, इसको बदलोगे तो 7 सही 1/7% आएगा। तो ऐसे करके मैंने सारी वैल्यू निकाली हैं। आप अपने पेपर कॉपी में ऐसे वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या करना है, नोट करके एक A4 साइज पेपर में सामने चकपा लेना, 2-3 बार क्या है रिवाइज करोगे, आपको पक्का याद हो। ये वैल्यू ज़रूर याद होना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो ये वैल्यू ज़रूर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिख लो, जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख लो। उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे कैसे होता है। देखना आपका फट दे क्वेश्चन आएगा, ठीक। मैं इरेज करता हूँ, नोट कर लेना, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला मैं लिखता हूँ 1/3 का कितना परसेंटेज 2/3 है। 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अब ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है CGL में, ठीक है। कब किस में आया है, CGL में आया है, 2019 में आया था, ठीक है। CGL 2019 में आपका पेपर में आया हुआ है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो कितना प्रतिशत है। अब पूरी देखो, इसमें मैंने क्या बोला था, शुरू में बोला था जो पूरी संख्या होगी, जो होल नंबर होगा, मतलब जो 100% होगा, वो हमेशा नीचे आता है। जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ आती है, ऊपर आती है। तो इसमें क्या 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो किसका पूछ रहा है, 1/3 का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 1/3 का, मतलब जैसे हमारा जैसे 1 कुंतल का 10 किलो कितना होगा, तो किसका पूछा, 1 कुंतल का पूछा। जिसमें का लगा होता है वो क्या होता है, संपूर्ण वैल्यू होती है, चाहे ऐसे समझ लो। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो परसेंट ये दिया गया है, तो 2/3 का आएगा हमेशा ऊपर आएगा, 2/3 का आएगा हमेशा ऊपर आएगा, 2/3 का आएगा ऊपर, और जो संपूर्ण वैल्यू है वो क्या आएगी, नीचे आएगी। और मैंने क्या प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो 100 का क्या करोगे, मल्टीपल करोगे और परसेंटेज का सिंबल लगाओगे। अब ये कितना आ गया देखिएगा, 2/3 हो गया, इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 3/1 हो गया, इंटू 100 हो गया, और परसेंटेज का हमने सिंबल लगाया। ये कट गया तो कितना आया, 200% आ गया। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कभी भी लिखा हो ऐसे और ऐसे 2/3, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, नीचे से नीचे आपका कटा क्योंकि ऊपर जाएगा, तो 1 2, तो 1 का कितना परसेंट है, 2 गुना हुआ, 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 200% हुआ। तो सीधा आप आंसर दे सकते हो, 200% हो गया, ठीक है। आप इसको तो देखने नहीं, 3 से 3 कटा और 1 का ये दूना है, तो कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया। आपको समझ आया होगा, बेटर समझ में आया होगा। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है। कुछ वैल्यू मैं देता हूँ, आप करके देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे जो CGL में ही पूछा गया है, 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। अब आप बताइए कितना परसेंटेज है। अच्छे इसमें पानी मांग देते हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। और अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको मीटर से किलोमीटर। आप लोग ग्रेजुएट कर लिए, PG कर लिए, B.Ed कर लिए, 10 बार एग्ज़ाम दे लिए, पर इसको क्वेश्चन देने में आप बताइए पानी मांगोगे कि नहीं मांगोगे।
आप सही कितने लोग कर पाओगे आप पहले निकाल लीजिएगा, फिर मैं आपको बताना सिखाता हूँ। तो जब भी वैल्यू क्या होती है, पहले तो वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, मैं इसके किसको पहले आपको सीधे सीधे मैं बताता जाऊँगा, अलग से क्लास नहीं लूँगा कि कैसे वैल्यू चेंज की जाती है। आपने पहले पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, ये पढ़ा था ना। तो मैं वैल्यू चेंज करना पहले सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ में नहीं आएगा कि 800 मीटर को किलोमीटर में बदलें कि किलोमीटर को मीटर में बदलें। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 किलो जो 5 किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि इसको किलोमीटर में करोगे तो दशमलव में आंसर आएगा, दशमलव में आंसर आएगा तो काटने पीटने में आपको दिक्कत मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो वैल्यू चेंज करना आपको नहीं आता, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको क्या है समझ नहीं आएगा। तो मैं वैल्यू चेंज करना आपको सिखाता हूँ। कोई भी वैल्यू होती है मीटर में दी है तो मीटर में ही कन्वर्जन करना है, सेम वैल्यू होना चाहिए। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, किलो में है तो किलो में, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या रहेगा, ऐसी दो वैल्यू दी हैं तो उनको एक जैसी वैल्यू बनाना पड़ेगा, तभी उसका सलूशन हो पाएगा, अन्यथा सलूशन नहीं हो पाएगा। तो पहले आप कन्वर्जन देखिएगा। आपने पढ़ा होगा मिलीमीटर, क्या पढ़ा था पहले, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, उसके बाद क्या पढ़ा था डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो। अब ये जो वैल्यू दी मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, आपने चौथी पांचवी में पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वैल्यू चेंज करना सिखा रहा हूँ, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक वैल्यू में क्या है 10, फिर 10, 10, 10, 10, 10, इसमें क्या होता जाएगा, नीचे से ऊपर जाने में आपको क्या है 10 से मल्टीपल होता जाएगा। क्या होता जाएगा, 10 से मल्टीपल होता जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 10 हेक्टो हो गई, इससे क्या हो गया फिर 10 हो गया, ये 10 10। अब जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या है, इसमें मल्टीपल हो रहा है, इसमें क्या होगा डिवीजन के साथ 10 होता जाएगा। किसके साथ, डिवीजन के साथ 10 होता जाएगा। तो वैल्यू कैसे, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टो होते हैं, तो 10 का मल्टीपल करो, इधर क्या है 10 ही है तो 10 हेक्टो होता है। क्या होता है 10 हेक्टो होता है। 1 किलोमीटर में आपको पूछ लिया जाए कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है, तो 1 2 3, तो कितने शून्य बढ़ाना, 1 2 3 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लो आप पूछ लिया कितना डेसीमीटर होता है, तो कितने 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डेसीमीटर। मान लीजिए पूछ लिया 1 डेका में, 1 डेका में कितना सेंटीमीटर है, तो कितना सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना है, 1 डेसीमीटर है, इधर से आपको किसके साथ शादी करना है 1 2 3 सेंटीमीटर तक जाना है, तो सेंटीमीटर कितना होगा, जितने स्टेज में आपको शादी करना है, 1 डेका से लिया है, 1 डेका से 1 2 3 सेंटीमीटर बदलना है, तो 1 के साथ कितने जीरो 3 जीरो हो गया। तो कन्वर्जन आपको समझ में आया। कभी नीचे से ऊपर जाना है, ये टेबल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा 10 का डिवीजन होगा। दूसरी वैल्यू मैं समझाता हूँ आपको, ऊपर से नीचे आना। मान लीजिए 1 मिलीमीटर में आपको पूछा गया कितना डेसीमीटर होता है, तो कितना डेसीमीटर होता है जी, 1 ऊपर लिख लिया, कितनी सीढ़ी नीचे आए, 1 मिलीमीटर से 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तो 1/1 2, 1/100 डेसीमीटर। आपको 1 सेंटीमीटर में पूछा गया कितने डेकामीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में पूछा गया कितना डेकामीटर होता है, तो कितना डेका होता है या डेका होता है, कितना डेका होता है, 1 सेंटीमीटर से चले तो कहाँ, ये सेंटीमीटर आपको इधर दिया है 1 2 3, कितना होगा 1/1 2 3। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया मीटर में कितने किलोमीटर होता है,
तो 1 मीटर में देखिएगा, इधर मीटर हो गया और मीटर से आपको किलोमीटर में चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 1/1000 क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवीज़न होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीपल होगा। ये चीज़ समझ में आ गई, ये नोट कर लीजिए। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मैथ पढ़ लिया, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीटेट में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सीटेट वाले तो सावधान हो जाइए, ये इससे निकल के आप बाहर नहीं जा सकते, परसेंटेज से आप निकल के बाहर नहीं जा सकते। और ये कन्वर्जन जो होता है इससे निकल के, ये आपकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते। मैं एक छोटा छोटा सा पॉइंट लेके आपको छोटा छोटा सा पॉइंट आपको सिखाऊंगा। तो कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे समझा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इधर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। तो किसका पूछा गया है, पूरी वैल्यू किसकी है, 5 किलोमीटर है, और किसका 800 मीटर कितना है। तो कौन सा वैल्यू नीचे आएगी, जो पूरी वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। तो 5 किलोमीटर नीचे आया। कितनी वैल्यू थी, 800 मीटर वैल्यू थी, तो 800 मीटर क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब मीटर से किलोमीटर को कैसे करोगे, परसेंटेज में क्या होता है, हमेशा 100 का इंटू होता है और परसेंटेज का सिंबल लगता है। अब देखिए 800, अब इसको बदलोगे तो किलोमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, आपका दशमलव में आएगा, काटना मुश्किल होगा, तो आप किलोमीटर को ही मीटर में बदलो। तो 1 किलोमीटर को बदलोगे तो कैसे बदलोगे, मैंने आपको बताया था किलोमीटर से आपको आ जाना मीटर में, 1 2 3। तो 5 किलोमीटर को 1 2 3 इतना क्या होगा, इंटू 100 होगा। परसेंटेज का लग गया 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 गया, 1 0 ये गया। अब 5 क्या आ जाएगा, 5 अट्ठे 16 5 80, तो कितना परसेंट हो गया, 16% आपका टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया, ठीक है। कितना परसेंट आ गया, 16% आपका आ गया। $800 किलोमीटर कितना आ गया, 16% आपका आ गया आंसर। टाटा गुड बाय टाटा हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, आपका अगली क्लास में आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्जन एक अगले क्लास में बताएंगे कि 2/4 को प्रतिशत में बदलो। क्या बदलता है, 2/2.4 को परसेंटेज में बदलना है। किसमें, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सीजीएल में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2019 के मेन में आया हुआ, मेंस में आया है, सीजीएल के 2019 में, ठीक है। मेन में आया हुआ ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ, बिल्कुल बेसिक। फिर आप लोग चकरा जाते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हो, छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखते हो। तो 2/2.4 को परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, 100 का गुणा करते हैं और उसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। तो इसमें 100 का गुणा करोगे और परसेंटेज का क्या करोगे, सिंबल लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, 240% हो जाएगा। यही आंसर हो गया, उड़ गया, टाटा गुड बाय टाटा हो गया, ठीक है। तो ये आज का मैंने परसेंटेज आपको बताया। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि हर एग्ज़ाम के लिए कारगर। मैथ ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने थंबनेल में लिख रखा है यूपी टेट सी टेट। मैथ क्या होती है, हर एग्ज़ाम के लिए एक ही मैथ होती है। हाँ, किसी का लेवल हाई होता है, किसी का लेवल लो होता है। तो मैं लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा, कोई एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो कोई एग्ज़ाम इससे बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहीं पर आपको क्लासें जो क्लासेस छूट जाती है, तो मेरा जो प्ले लिस्ट बनेगी मैथ परसेंटेज के नाम से, अलग अलग चैप्टर की प्ले लिस्ट बनाऊँगा। सारी क्लासें आप बाद में भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।